वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग आरसी मुखर्जी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आरसी मुखर्जी के क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ तक कि आरसी मुखर्जी के बुक से आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरसी मुखर्जी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5.6 लीटर ऑफ एन अननोन गैस एट एनटीपी रिक्वायर्स 12.5 कैलोरीज टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कैलकुलेट CV फॉर द गैस एंड इट्स एटोमेटिसिटी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी वे है कि पहले हम इसमें फाइंड आउट करें कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वेट होता है और बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहाँ पे वेट और दिया नहीं है, इसलिए वॉल्यूम दिया हुआ है। तो जो वॉल्यूम होता है उसको लिखेंगे और जो टोटल जो वॉल्यूम एट एनटीपी होता है उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल। तो वॉल्यूम गिवन है 5.6 लीटर और एनटीपी पे हमें पता है 22.4 लीटर होता है। तो इसका आंसर, इसका मोल हो जाएगा 1/4। तो हीट इन कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज 12.5 कैलोरी, ये गिवन है। तो एक 5.6 लीटर को रेज करने का 10 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें ज़रूरत है 12.5 कैलोरी की। लिख लेते हैं इसको। हीट जो रिक्वायर है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वो है 12.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 5। क्योंकि 1/4 का जो हीट रिक्वायर है वो 12.5 है। तो 4 का क्या होगा, 1 मोल का क्या होगा, 1 मोल का 12.5 इंटू 4। सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा हुआ है कि अगर 1/4 मोल का गिवन है हमें 12.5 कैलोरीज, तो 1 मोल का कितना होगा यही फाइंड आउट करना है। तो 1/5, इसी तरह ये 12.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, 50 कैलोरी। तो हमें 1 मोल का पता चल गया 50 कैलोरी होगा। और CV जो होता है, CV इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द CV। तो अगर हम लोग डेफिनेशन पे ही जस्ट रख दें तो 50/10, ये 50 जो है CV जो होता है CV इंटू DT इज इक्वल टू DU, ये होता है। तो इसी से हम लोग CV इज इक्वल टू DU/dt रख देंगे। DU मतलब चेंज इन एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन एनर्जी जो उसके रिक्वायर हो रही है वही हुआ, तो 50 हो गया। और चेंज इन टेम्परेचर मतलब रेज इन टेम्परेचर के इक्वल हुआ, तो 10 हो गया। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 5 कैलोरी आ जाएगा, ये हुआ। और CV के डेफिनेशन याद आप लोग किए होंगे 12th स्टैंडर्ड में कि CV इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम इसलिए क्योंकि यहाँ पे CV दिख ही रहा है। तो CV हमारा आ गया 5 कैलोरी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी एटोमेटिसिटी। और एटोमेटिसिटी जो होती है, एटोमेटिसिटी वो होती है CP/CV। तो हमें CP भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सबसे पॉपुलर इक्वेशन हमें पता है CP - CV इज इक्वल टू R। तो फ्रॉम हेयर वी कैलकुलेट द CP। तो CP जो आएगा वो 7 कैलोरी आएगा, बिकॉज R की जो वैल्यू होती है वो 2 कैलोरी होती है इन कैलोरी। और अगर हम लोग जूल और पर ATM में देखें तो उसकी वैल्यू दूसरी होती है। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे, और जब पुट करेंगे तो 7/5 इज इक्वल टू 1.4 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1.66 होता है मोनो एटॉमिक के लिए और 1.44 डाई एटॉमिक के लिए। जैसे जैसे उसकी एटोमेटिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे ये वैल्यू घटती है डाई एटॉमिक के लिए। दिस इज नोन बाय अस, ये हम लोगों को पहले से पता होता है वैल्यू। 7/5 होता है, 4/3 हम लोग निकालते हैं। तो ये 1.4 आया, तो इससे हमें पता चल गया कि ये डाई एटॉमिक हुए हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लगा था, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। वैसे भी आरसी मुखर्जी का क्वेश्चन है तो बहुत सारा कंसेप्ट होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको फर्दर काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन इन ए गिवन कंपाउंड
It was found that 0.0811 gram of a compound give 0.2368 gram of silver. Calculate the percentage of chlorine in the given compound. हमें ये बताना है, ये एक एस्टिमेशन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को पहले अच्छे से रीड करना होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इन द एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन इन अ गिवन कंपाउंड इट वाज फाउंड एट 0.811 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड गिव इतना। तो हम लोगों को इसमें पहले हम लोग निकाल लेंगे कि कितना मोल है क्लोरीन का, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग मोल में करते हैं तो ईजी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। तो मोल ऑफ AgCl हम लोग निकालेंगे पहले, ग्राम में दिया हुआ मोल ऑफ AgCl। और हम लोग को Ag का वेट पता है 108 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो वी ऐड इट एंड उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा, ये नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग जो वेट गिवन होता है बाय मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट हमारा है 143.5 और जो गिवन वेट है वो है 0.2368, क्योंकि मॉलिकुलर वेट जो होता है AgCl का वो 143.5। जिसको लगता हो इसे मॉलिकुलर वेट बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो प्लेलिस्ट जो ऊपर आइकॉन बटन दबा होता है उसको क्लिक करके मेरा जो वीडियो है उसको 1.25 पे कर ले, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। जिसको ये आता है ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से चलेगा। और फिर इसी तरह हम लोग वेट ऑफ क्लोरीन निकालेंगे। तो वेट ऑफ क्लोरीन जब निकालेंगे तो वेट ऑफ क्लोरीन भी गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि वेट ऑफ क्लोरीन हम जो निकलेगा वो इसी से निकल पाएगा। वेट ऑफ क्लोरीन का 35.5 होता है। जब हम लोग 35.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो AgCl में हमें सिर्फ क्लोरीन का वेट पता चल जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 0.2368 पूरा 143.5 हमें पूरा AgCl का वेट होता है, और इसमें जब हम लोग 35.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट ऑफ क्लोरीन पता चल जाएगा। इस बात को सही से समझिए। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन द कंपाउंड, तो कितना परसेंट क्लोरीन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है यही बताना है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। जब हम लोग वेट ऑफ क्लोरीन निकाल दिए तो हम लोगों को बस वेट निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो टोटल वेट चाहिए। टोटल वेट तो दिया हुआ है कंपाउंड क्वेश्चन में 0.0811। तो हम लोग जो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन द कंपाउंड, परसेंटेज इसी तरह निकलता है जितना है उसका टोटल इंटू 100। तो 0.0586 डिवाइडेड बाई 1 फुट, टोटल वेट तो 0.0811 दिया है इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 72.27%। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और RC मुखर्जी के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। यहाँ सॉल्व कराना सारा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करा दिया जाता है। आप खुद से RC मुखर्जी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें मेल कर सकते हैं, और अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।